मकर राशि वाले मेरे प्यारे दर्शकों, आप सभी को मेरा राम राम, राधे राधे। मैं डॉक्टर राजा मिश्रा आप सभी का अपने YouTube चैनल, फेसबुक पेज पर मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में मैं बुध के गोचर के बारे में बताने जा रहा हूं। बुध देवता 24 अक्टूबर से वृश्चिक राशि में गोचर करने जा रहे हैं, अर्थात 24 अक्टूबर से लेकर के 23 नवंबर तक बुध देवता वृश्चिक राशि में रहेंगे। इसके क्या परिणाम होंगे, क्या प्रभाव पड़ेंगे आपके ऊपर में, आज की इस वीडियो में मैं इसी विषय पर चर्चा करूंगा। आइए सबसे पहले बोर्ड पर में लिखा जाए वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि नहीं, मकर राशि। वृश्चिक राशि में चलो लिख दिया तो कोई नहीं, वृश्चिक राशि में कौन है तो बुध देवता जो है सो वृश्चिक राशि में है। ठीक है, कब से कब तक है तो ये हो गए 24 अक्टूबर से 23 नवंबर तक। ठीक है, किस राशि पर हमारी चर्चा होगी आज, तो वो चर्चा होगी मकर राशि पर में। मकर राशि, आइए मकर राशि वालों के लिए सबसे पहले गोचर कुंडली का निर्माण कर लिया जाए, ताकि सारी बातें ऑथेंटिक हो, पॉइंट टू पॉइंट हो, ताकि आपको समझ में सब कुछ आसान भाषा में आ सके। देवी और सज्जनों, ये एक गोचर कुंडली तैयार हो गई, लेकिन ये किस राशि की है ये तैयार नहीं हुआ है। तो इसके लिए हमें लिख बनाना पड़ेगा मकर राशि की कुंडली के लिए मकर लग्न की कुंडली। मकर का मतलब होता है 10, यानी कि प्रथम भाव में हमें 10 लिखना होगा। 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, और वृश्चिक का मतलब 8 होता है। ठीक है, तो बुध देवता कहाँ है, वृश्चिक राशि में, यानी कि 8 नंबर में। इस पूरे कुंडली में 8 नंबर कहाँ है तो यहाँ पर में है 8 नंबर। बुध देवता यहाँ पर विराजमान है। देवी और सज्जनों, ये जो भाव है एकादश भाव, ये लाभ का है, आय का है, और आमदनी का है, उपलब्धि की प्राप्ति का है, मनोकामना की पूर्ति का है, बड़े भाई बहन का है, इच्छा पूर्ति का है, इन सब का भाव होता है ये। तो इस भाव में है तो इन सभी चीजों को ये प्रभावित करेंगे। बुध के पास में एक दृष्टि होती है, अपने से 7वें भाव को वो देखते हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, अर्थात इस भाव को बुध देवता पूर्व दृष्टि से देखेंगे, यानी कि पंचम भाव को। पंचम भाव आपके संतान का, विद्या बुद्धि का, यश का, प्रेम संबंध का, आपके अचानक से धन लाभ वगैरह का, इन सब का होता है, तो इन सब को प्रभावित करेंगे। बुध देवता इस कुंडली में नवम भाव के मालिक हैं। नवम भाव, ये जो भाव है जहां 6 लिखा हुआ है, ये भाव धर्म का होता है, भाग्य का होता है, तीर्थ यात्रा वगैरह का होता है। और इसके साथ साथ बुध देवता आपके कुंडली के 6ठे भाव के भी मालिक हैं, जो ये भाव आपके कर्ज का, ऋण का, शत्रु का, मामा का, आपके टमी का, इन सब चीजों का ये होता है। तो क्या प्रभाव पड़ेंगे इन समग्र चीजों को देखते हुए, आइए मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं। मकर राशि वालों के लिए बुध देवता का गोचर 24 अक्टूबर से 23 नवंबर 2025 के बीच में वृश्चिक राशि में हो रहा है, जो आपके कुंडली के एकादश भाव में है, जो लाभ का भाव है। और यहां से बुध की सप्तम दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही है। यह गोचर आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाला है, क्योंकि बुध आपकी कुंडली में 6ठे भाव यानी कि शत्रु, रोग, ऋण, और नवम भाव यानी कि भाग्य, धर्म, यात्रा और गुरु भाव के स्वामी। आइए इस गोचर को विस्तार पूर्वक समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला, एकादश भाव में बुध का गोचर है,
तो एकादश भाव को ज्योतिष में लाभ, मित्र, आय और इच्छा पूर्ति का भाव माना गया है। बुध का यहाँ प्रवेश आपके जीवन में व्यवहारिक बुद्धि, तर्क शक्ति और योजनाबद्ध लाभ को सक्रिय करेगा। सबसे पहला आर्थिक स्थिति और लाभ की बात करते हैं। देवी और सज्जनों, बुध के प्रभाव से नए स्रोतों से धन की प्राप्ति का योग आपके लिए मैं देख पा रहा हूं। नेटवर्किंग, मित्र मंडली और सामाजिक संपर्कों से भी आर्थिक लाभ की संभावना मैं देख पा रहा हूं। व्यापारियों को लॉन्ग टर्म डील, निवेश या साझेदारी से फायदा मिल सकता है, ऐसी संभावना है। वेतनभोगी जातकों के लिए इंक्रीमेंट या बोनस के भी योग बनेंगे। दूसरा, पेशेवर और कैरियर का क्या होगा परिणाम। देवी और सज्जनों, बुध चतुर ग्रह है, इसलिए आपकी रणनीति, प्रस्तुति और संचार कौशल बेहतर होंगे। मार्केटिंग, मीडिया, बैंकिंग, शिक्षण, विश्लेषण या आईटी क्षेत्र में लाभकारी अवसर भी आपको प्राप्त होंगे। पुराने प्रोजेक्ट जो रुके हुए थे उनमें अब गति आएगी। उच्च अधिकारियों या वरिष्ठों के साथ रिश्ते और बेहतर होने के योग हैं, जिससे पदोन्नति का मार्ग भी आपके लिए खुलेगा। सामाजिक और मित्र संबंध कैसे हो। मित्रों के माध्यम से महत्वपूर्ण अवसर मिलने के योग हैं। आपकी वाणी और बुद्धिमता से समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगी। कुछ पुराने मित्रों से पुनः संपर्क हो सकता है, ऐसा मैं देख पा रहा हूं, जो आगे चल करके उपयोगी साबित हो। सप्तम दृष्टि पंचम भाव पर में है, जो प्रेम, संतान और रचनात्मकता का भाव। बुध की सप्तम दृष्टि पंचम भाव पर आपके विचार, प्रेम और रचनात्मक क्षेत्रों को सक्रिय करती है। विद्यार्थियों के लिए यह समय बौद्धिक उपलब्धियों का विशेष तौर पे रहेगा। प्रतियोगी परीक्षाओं में जो लोग प्रयास कर रहे हैं उनको सफलता मिलने की भी संभावना है। प्रेम संबंधों में संवाद और समझ बहुत तेजी से बढ़ने वाली, लेकिन आप अति तर्क या शंका से बचेंगे तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। संतान की ओर से कोई सुखद समाचार मन को प्रसन्न करने वाला, हर्षित करने वाला मिल सकता है। रचनात्मक कार्य करने वालों के लिए यह समय नवाचार और नए विचारों का है। छठे और नवम भाव के स्वामी के रूप में बुध का फल क्या होगा, आइए उसे जानते हैं। छठे भाव का स्वामी होने के नाते बुध आपको शत्रुओं पर विजय प्राप्ति करवाएंगे, रोगों से मुक्ति देने का काम करेंगे ये बुध देवता, क्योंकि इस भाव के ये मालिक है। नवम भाव के स्वामी होने के नाते यह गोचर भाग्य और विदेश संबंधी अवसरों को और बढ़ाएंगे, क्योंकि नवम भाव के मालिक हैं। नहीं, जो लोग विदेश व्यापार, अध्ययन या यात्राओं की योजना बना रहे हैं उनके लिए यह समय अत्यंत अनुकूल रहने वाला है। गुरु अथवा पिता समान व्यक्ति से मार्गदर्शन प्राप्ति के भी बहुत सुखद योग मैं आपके लिए देख पा रहा हूं, जिससे जीवन में नया मोड़ आएगा, ऐसा मैं समझ पा रहा हूं। सावधानियां क्या रखनी है वो समझिए। मित्रों के बीच किसी आर्थिक लेन देन में सतर्क रहेंगे, अच्छा रहेगा। अधिक विश्लेषण या ओवर थिंकिंग के कारण निर्णय में इस बीच में आपको देरी हो सकती है। वाणी पर में संयम रखें, विशेष करके कार्यालय, पाचन तंत्र या त्वचा संबंधी हल्की समस्या आपको परेशान कर सकती है। खान पान में नियमितता बना करके रखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जीवन में होने वाले दो बड़े बदलाव कौन से हैं? मेजर लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन इस गोचर के कारण। सबसे पहला, भाग्य और नेटवर्किंग का मेल जीवन की दिशा को बदल कर रख देगा। आपके सामाजिक दायरे या मित्र मंडली में कोई ऐसा व्यक्ति आएगा जो करियर या जीवन की बड़ी सफलता का माध्यम बने। यह गोचर आपको भाग्य का नया दरवाजा खोलने का अवसर प्रदान करे, जैसे नई नौकरी, व्यवसाय विस्तार या विदेश यात्रा के योग भी देखने को मिलेंगे।
आत्मविश्वास और संवाद से जीवन में प्रतिष्ठा का उदय होगा। आपकी वाणी, ज्ञान और निर्णय शक्ति के कारण समाज में आपकी नई पहचान बनने वाली। लोग आपको एक स्मार्ट, विचारशील और भरोसेमंद व्यक्ति के रूप में देखेंगे, जो आपके जीवन की दिशा को बदल कर रख देंगे। इन सभी विषयों पर में चर्चा के बाद फाइनली सारांश क्या निकला? तो बुध का यह गोचर मकर राशि वालों के लिए लाभदायक और भाग्यवर्धक सिद्ध होगा। यह समय है जब आपकी बुद्धि, नेटवर्क और कर्म मिलकर जीवन में सफलता का एक नया अध्याय आप लिखेंगे। देवी और सज्जनों, यही है वृश्चिक राशि में बुध के गोचर का मकर राशि वालों पर में परिणाम। अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं तो मैं दिल्ली में हूं, आप दिल्ली से हो या दिल्ली के आसपास से हो या कहीं से भी हो तो आकर के आप मुझसे मिल सकते हो यहाँ पर में। हाँ, ये मीटिंग फ्री नहीं होगी, अपॉइंटमेंट लेना होगा आपको। अगर आप अपने घर पे बुलाना चाहते हो तो वो भी मुझे बुला सकते हो, दिल्ली के आसपास वालों के लिए या दिल्ली वालों के लिए, उससे बाहर संभव नहीं। दूसरी बात, अगर आने जाने में, बुलाने में और आने में सक्षम नहीं हो तो ऑनलाइन व्हाट्सएप के थ्रू भी आप मुझसे सामने दिए गए नंबर पर संपर्क करके हस्तरेखा जन्म कुंडली की जानकारी ले सकते हो। राधे राधे। हमने अभी तक आपको जो भी जानकारी दी ये 100% सत्य नहीं है। फिर से सुने, 100% सत्य नहीं है। आपने बिल्कुल सही सुना है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अभी तक जो हमने आपको बताया ये एक सामान्य राशिफल है, विशेष नहीं है। विशेष जानकारी, 100% एक्यूरेट जानकारी तो आपको तभी मिल सकती है जब पर्सनली आपके जन्म कुंडली की जांच की जाए, पर्सनली आपके हाथ की रेखा को देखा जाए, तभी तो सिर्फ आपके बारे में सही जानकारी आपको प्राप्त होगी। और जब वो जानकारी प्राप्त होगी तो वो 100% एक्यूरेट होगी। आपको जानना चाहिए, अगर आपको परिश्रम ज्यादा करना पड़ रहा है लेकिन परिणाम नहीं मिल पा रहे हैं, आपको भाग्य का साथ नहीं मिल पा रहा है, जिस पोजीशन पर आपको होना चाहिए उस पोजीशन पर आपसे पहले कोई और पहुंच जा रहा है, इसका अर्थ है कि भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है, भाग्य के देवता की स्थिति कुंडली में गलत है, उसको ठीक करने की जरूरत है। दूसरा, अगर आप बहुत परिश्रम कर रहे हो, आमदनी के कई सोर्स को तलाशने की कोशिश कर रहे हो लेकिन आमदनी बहुत ज्यादा कर नहीं पा रहे हो जितनी इच्छा है, जितनी कोशिश है, तो चेक करने की जरूरत है कि आमदनी के जो देवता हैं उनकी क्या स्थिति है कुंडली में, आखिर आमदनी क्यों नहीं बढ़ पा रही। अगर आप पैसा तो कमा रहे हो लेकिन बचत नहीं कर पा रहे हो, लाख प्रयास करते हो लेकिन फिर भी कितना भी पैसा कमा लो, कितनी भी कोशिश कर लो, बचत नहीं हो पा रहा है, तो आपको चेक करने की जरूरत है कि जन्म कुंडली में जो धन धान्य संपत्ति के बचत की देवता है, जो बैंक बैलेंस के देवता है, उनकी क्या स्थिति है, क्यों ऐसा हो पा रहा है। लेकिन इन सब को चेक करने के लिए पर्सनल आपकी जन्म कुंडली की जांच करनी पड़ेगी, तभी जाकर के वो पता लग पाएगा। देवी और सज्जनों, चाहे कोई बीमारी है जो आपको बहुत परेशान कर रहा है, बहुत परेशान कर रहा है, आप ठीक नहीं हो पा रहे हो, चाहे आपका विवाह नहीं हो रहा, वैवाहिक जीवन में अथवा परेशानी आ रही है, मामला तलाक तक पहुंच गया है या विवाह हो ही नहीं पा रहा है, जिस काम को करने की कोशिश कर रहे हो हर काम में रुकावट आ रहा है, जमीन मकान गाड़ी चाह रहे हो लेकिन हो नहीं पा रहा है, तो इन सभी शंकाओं का समाधान जन्म कुंडली देखने के बाद ही मैं आपको दे सकता हूं। उसके लिए सामने दिए गए नंबर पर में अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, दोनों हाथ के हथेली का फोटो अवश्य भेजे, जो शुल्क है जमा करें, इंतजार करें, आपको जानकारी अवश्य मिलेगी। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। राधे राधे, राम राम।